17,500 रुपये ना होने के कारण मुजफ्फरनगर के बहुजन छात्र अतुल कुमार जो आईआईटी की परीक्षा नहीं दे पाए थे, आखिर उनके साथ क्या हुआ? आखिर कौन हमारे नवयुवकों का जीवन दांव पर लगाना चाहता है? आखिर कौन यह नहीं चाहता कि नवयुवक शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें? आखिर कौन? यह एक बहुत बड़ी रणनीति है कि एक ख़ास तौर पे बहुजन समाज, मुस्लिम समाज को नशे की लत लगा दी जाए ताकि वह सरकार से सवाल ना कर पाए। विनेश फोगाट ने बताया कि सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत को वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जब हेमंत की गिरफ्तारी हुई थी तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, एक बड़े मीडिया एंकर ने हमारे झारखंड की माटी, हमारे झारखंड के बेटे को जंगली कहकर पुकारा था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो कि हिंदू 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 सिर्फ यही कहे जा रहे हैं, सिर्फ यही एक पुराना मुद्दा है उनके पास जिसको वो सालों से ढोते आ रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। और आइए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमारे 7 टॉपिक्स हैं और वह क्रम अनुसार मैं आपको एक एक करके बताता हूं सबसे पहले कि क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो झारखंड इलेक्शन को लेकर के है। झारखंड चुनाव 2024, झारखंड विधानसभा के सभी 81 सदस्यों का चुनाव करने के लिए दिसंबर 2024 में होने वाला है। हेमंत सोरेन झारखंड के पदस्थ मुख्यमंत्री हैं। दूसरा मुद्दा, मोदी जी ने कहा है कि झारखंड में हिंदू आदिवासियों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। तीसरा मुद्दा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब हुई थी तब टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा था वह भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा मुद्दा, जब विनेश फोगाट मैच नहीं जीत पाई थी तब विनेश फोगाट ने मोदी जी से बात करने को क्यों मना कर दिया था वह भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवा मुद्दा, बीएचयू में हुए गैंगरेप के आरोपियों के साथ क्या हुआ वह भी मैं आपको बताऊंगा। छठा मुद्दा, दिल्ली में सबसे बड़े ड्रग्स का भांडाफोड़, पुलिस ने 5,000 करोड़ रुपए कोकेन और गांजा जब्त किया। सातवां और आखिरी, यह एक खुशखबरी है देशवासियों के लिए, हम सभी के लिए। 17,500 रुपये ना होने के कारण मुजफ्फरनगर के बहुजन छात्र अतुल कुमार जो आईआईटी की परीक्षा नहीं दे पाए थे, आखिर उनके साथ क्या हुआ वह भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वापस हम झारखंड चुनाव पर आते हैं और मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू आदिवासी की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो वहाँ पे अभी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है और उनकी वाइफ जो हैं वो इस वक्त फ्रंट पे हैं और उनके क्या मानने हैं इन सभी बातों पर वह मैं आपको बताना चाहूँगा। बीते सोमवार को गाणे की विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन ने कार्यकर्ताओं में मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर खुशी जाहिर की और जोश भरा। कहा कि आगे की लड़ाई बहुत कठिन है, इसको मजबूती से मिलकर लड़ना है। विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को पचम्बा के जरीहिड़ी में जैसी बोस यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 दीवारी निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। एक्स पर पोस्ट करते हुए कल्पना मुर्मू लिखती हैं कि कब मिलेगा झारखंड को 1,36,000 करोड़। हेमंत सोरेन जी ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झारखंड को उसका हक का पैसा दिया जाए, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को और कई और योजनाएं पाइपलाइन में हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बकाया राशि ना देना इस बात को साफ दर्शाता है कि वो झारखंड के विकास को अवरुद्ध करना चाहती है। ये रवैया झारखंड के लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को उजागर करता है। आइए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंकर अर्नब गोस्वामी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर क्या कहा था। हेमंत की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन एक्स पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए यह बात कहती हैं कि जब हेमंत की गिरफ्तारी हुई थी तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, एक बड़े मीडिया एंकर ने हमारे झारखंड की माटी, हमारे झारखंड के बेटे को जंगली, हाँ हम जंगल से आते हैं, हाँ हम जंगल से आते हैं और ये हमारा गुमान है। हमारे पर्वत, हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, यही तो हमारी संपत्ति है। और जिस तरीके से हमारे ऊंचे पहाड़ हमें यह सिखाते हैं
कि सीना चौड़ा करके अपना मस्तक ऊंचा रख के अपने सतह में अड़िग रहना है, यही प्रकृति हमें सिखाती है। एक तरफ हेमंत सोरेन की वाइफ हैं जो कि विकास की बात कर रही हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो कि हिंदू 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 सिर्फ यही कहे जा रहे हैं। ना रोज़गार, ना विकास, ना कोई जन कल्याणकारी नीति उनके पास है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया नहीं है जो कि बताया जा सके जनता को। तो इस वजह से सिर्फ यही एक पुराना मुद्दा है उनके पास जिसको वो सालों से ढोते आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, विनेश फोगाट की खबर पे आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जुलाना निर्वाचक क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व पहलवान विनेश फोगाट ने दावा किया कि 100 ग्राम अधिक वजन के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने कुछ शर्तों के कारण पीएम मोदी से फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। समाचार आउटलेट द लल्लन टॉप में अपने एक इंटरव्यू में दिए विनेश फोगाट ने बताया कि सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत को वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते थे और इसलिए करने से इनकार कर दिया। चलिए अब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए गैंगरेप के बारे में बताते हैं। वरुण चौधरी एक्स पर लिखते हैं और यह वरुण चौधरी की पोस्ट कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज से भी शेयर की है, इस वजह से मैंने यह पोस्ट उठाई है और मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। बीएचयू ने 12 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। नवंबर 2023 में आईआईटी बीएचयू कैंपस में हुए गैंगरेप मामले में इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गैंगरेप के आरोपी बीजेपी आईटी सेल नेताओं को पिछले महीने जमानत मिल गई। मोदी जी ऐसे अपने रेपिस्ट नेताओं को बचाओगे? आइए अब हम बात करते हैं कि जो पुलिस ने 5000 करोड़ रुपए का गांजा और कोकेन जब्त किया है, आखिर कौन इतनी बड़ी साजिश रच रहा है? आखिर कौन हमारे नवयुवकों का जीवन दांव पर लगा? कौन यह नहीं चाहता कि नवयुवक शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें? आखिर कौन? यह सवाल सीधा सरकार पर उठता है। मोदी जी चुनावों में व्यस्त हैं, जिसके कारण वह ये सब खबरों को नहीं देख पा रहे हैं और ना ही हमारे नवयुवकों को कुछ संदेश दे पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें सफलता की सीढ़ियों से एकदम नीचे ढकेल देती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, अगर आप जब गिरते हैं तो झट से गिर जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन चढ़ने में, जब आप युवा हैं तो चढ़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो यह एक समझदारी भरा निर्णय लें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। यह एक बहुत बड़ी रणनीति है कि एक ख़ास तौर पे बहुजन समाज, मुस्लिम समाज को नशे की लत लगा दी जाए ताकि वह सरकार से सवाल ना कर पाए। आप सतर्क रहें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की ताकत है और इसको आप वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप नशे में होंगे तो आप अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाएंगे। सीधे तौर पर ये जो पार्टियां हैं इनको होगा, तो सतर्क रहें और सचेत रहें। आखिरी में जो सबसे बेहतरीन खबर है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुजन छात्र ने किस तरह से हार नहीं मानी और उसका सपना साकार हुआ। इंग्लिश समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यूपी सरकार ने बुधवार को कहा कि वह मुजफ्फरनगर निवासी बहुजन छात्र अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में प्रवेश पाने में मदद करेगी और उसका समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति के माध्यम से पूरी फीस भरेगी। राज्य की छात्रवृत्ति योजना के तहत समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति के माध्यम से आईआईटी को पूरी फीस वहन करेगा ताकि अतुल की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। 17,500 रुपये की वजह से दिहाड़ी मजदूर राजेंद्र कुमार के बेटे अतुल कुमार को आईआईटी में दाखिला नहीं मिल सका। योगी सरकार ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया। जो हमारी छाया तक बर्दाश्त नहीं कर सकते वह हमें शिक्षित कैसे देख सकते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर ज़िले की खतौली तहसील के टिटोड़ा गांव के रहने वाले अतुल ने आईआईटी जेई परीक्षा शाखा में सीट मिल गई थी, लेकिन भुगतान ना करने के कारण उनका प्रवेश अटक गया। 24 जून तक फीस का भुगतान करना था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। आखिर में मेरा यही संदेश है आप सभी को कि शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें। बाबा साहब का यही एक मूल मंत्र है जिसकी वजह से हम समाज और आस पड़ोस और अपने सभी लोगों से प्यार से बात कर सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। यही मेरा संदेश है जो बाबा साहब का संदेश है। खुशियाँ बाँटें। जिस तरह से आपने देखा कि बहुजन छात्र ने हार नहीं मानी और आखिर में उसका सपना साकार हुआ
और मैं चाहता हूं कि सभी के सपने, जो बच्चे हैं जो भी सपना देख रहे हैं, सभी के सपने पूरे हों। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।